जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करते रहें। लास्ट महीने में आप जितना अच्छा रिवीजन कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। तो चलिए उसी तैयारी को बेहतरीन बनाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अक्षर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अक्षर का पर्यायवाची शब्द क्या है? वर्ण होगा, वाक्य होगा, शब्द होगा या पद होगा? अक्षर का पर्यायवाची होगा वर्ण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अक्षर क्या होते हैं? जैसे का, खा, गा, एक अक्षर होते हैं। अक्षर को ही हम वर्ण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दयालु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दयालु कौन होता है? जो दया कर देता है, जिसे दया आ जाती है। और दयालु का विलोम हो जाएगा निर्दयी, जिसे दया ना आती हो। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा, एक पदार्थवाचक संज्ञा और एक कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है? हिमालय एक पर्वत है और पर्वत का स्पेशल नाम दिया है, तो हम क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि यहाँ पर पर्वत लिखा होता ना तो जातिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि पर्वत में बहुत सारे पर्वत आ जाते हैं। हिमालय, अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। लेकिन यदि किसी स्पेशल हिमालय का नाम दिया है पर्वत का, तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। किसी का नाम दिया हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह खेल रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम क्या होता है? हम पीछे देख कर आए हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर कौन प्रयोग हुआ है? हमने किसका प्रयोग किया है? वह खेल रहा है, तो वह जो शब्द है ना वो संज्ञा के स्थान पर आया है, तो वह क्या है? एक सर्वनाम है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ए रहा आपके सामने। घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया क्या है? दौड़ता है। घोड़ा क्या? तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है, तो दौड़ने की विशेषता कौन बताएगा यहाँ पर? तेज। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 को देखते हैं। आम मीठा है, इसमें मीठा शब्द क्या है? इसमें हमको मीठा शब्द बताना है कि मीठा शब्द क्या है। चलिए देखते हैं। मीठा शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है? मीठा क्या है? इसमें विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं या फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जी मीठा आम की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आकाश का विलोम शब्द क्या है? पाताल होगा, धरती होगा, अंबर होगा या फिर गगन होगा? आकाश का पाताल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें आपको शुद्ध वर्तनी छांटना है। कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी? उज्ज्वल शब्द बहुत बार पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उज्ज्वल को हम ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, उसमें दोनों जा आधे बनते हैं। किस ऑप्शन में सही होगा? ऑप्शन सी। उज्ज्वल शब्द की वर्तनी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट समझिए आप। क्वेश्चन 11 को देखते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ
क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। हम 10th क्लास से इस मुहावरे को पढ़ते चले आ रहे हैं। ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब क्या होगा? तो चलिए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या होता है? बहुत कम होना, बीमार होना, बहुत अधिक होना या फिर स्वाद ना आना। इसका आंसर होगा बहुत कम होना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत ना के बराबर वस्तु होना। क्वेश्चन 12, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ धोना, पछताना, सफाई करना, लड़ाई करना। हाथ मलना, देखो मुहावरे में दी हाथ है ना, तो उसके आंसर में तो हाथ होगा ही नहीं। इसे हाथ धोना, एक क्वेश्चन तो गलत कर दो। हमारा सही आंसर होगा पछताना। हम कहते हैं ना जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ हो जाता है, हाथ मलते रह गए, हम क्या बोलते हैं ना, तो मतलब पछताते रह गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 13, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? शशि होगा, नीरज होगा, दिनकर होगा या फिर जलद होगा? शशि का वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? दिनकर होगा। शशि किसका होता है? चंद्रमा का होता है। नीरज किसका होता है? कमल का होता है। जलद किसका होता है? बादल का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं या फिर अज्ञ कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता है उसे तो हम सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अल्पज्ञ किसे कहते हैं? जो बहुत कम जानता हो। बहुज्ञ किसे कहते हैं? जो बहुत जानता हो। अज्ञ किसे कहते हैं? जो जानता हो। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। लिंग बदलिए, लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखक, मैंने बताया ना, यदि तुमको लिंग चेंज करना हो, लास्ट में क्या अक है तो ईका से चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? ईका लगा के। लेखक क्या हो जाएगा? लेखिका हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा और ये सभी क्या है? गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आँख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आँखों में चुभना, बहुत प्यारा होना, डर जाना या फिर कम दिखाई देना। आँख का तारा होना मतलब होता है बहुत प्यारा होना, जैसे एकमात्र इकलौता बेटा होना, आँख का तारा होना। क्वेश्चन 17 को देते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्दमाला कहते हैं? इसे तो नहीं कहते। वर्णमाला कहते हैं, सही आंसर होगा। स्वरमाला कोई शब्द नहीं होता, वाक्य नहीं बोलते, हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज होगा, सरिता होगा, पवन होगा या फिर गगन होगा? तो कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? पंकज। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पवन तो हवा का होता है। किसका? हवा का। सरिता नदी का पर्यायवाची होता है। गगन किसका होता है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी भी इनको आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रात का विलोम शब्द क्या है? रात का दिन हो जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सुबह का शाम हो जाएगा, ये दोनों आपस में विलोम हो गए। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप, आशा करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे। वीडियो को रोककर पहले सोचेंगे इसका आंसर क्या होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो इन ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से हम वर्ण लगाएंगे। क्या वर्ण होती है? लेकिन यदि ऑप्शन में ध्वनि दिया होता फिर क्या करते हैं? तब भी वर्ण नहीं लगाते। यदि हमको क्वेश्चन में बोला होता कि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम ध्वनि लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर सीधा लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम वर्ण ही लगाते हैं। ठीक है, तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 20 क्वेश्चन ही का कहते हैं आपकी SSC GD में आते हैं लेके। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है NRI क्लासेस। इस नाम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं। यदि सर्च में नहीं आता है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए
थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।